पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि प्रभुकुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोवणगिरि यो देवदेवो महान् चित्तं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां सासुनम् पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। उत्तरकालीन श्वेतांबर साहित्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आचार अंग में शीत असहिष्णु लज्जालु भिक्षुओं के लिए जो वस्त्र और लंगोटी की सुविधा दी गई थी उसी ने भगवान महावीर के अचेलक धर्म को धीरे धीरे सचेल बना डाला। सुविधा एक ऐसी वस्तु है जिसका दुरुपयोग होने की हमेशा ही संभावना रहती है। समुदाय में बिरले ही एक ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जो दी गई सुविधा का लाभ उठाने की चेष्टा नहीं करते, अन्यथा बहुसंख्यक जन इस बात का विचार किए बिना ही सुविधा किस परिस्थिति में किसके लिए दी गई है उसका लाभ उठाने के लिए उत्सुक रहते हैं। फिर भी मुमुक्षुओं के चित्त में यह बात बैठा दी जाती है कि कठोर और कंटकाकीर्ण मार्ग से जिस लक्ष्य स्थान पर पहुंचा जा सकता है अपेक्षाकृत सुखद एक दूसरा भी उसी लक्ष्य स्थान तक पहुंचाता है, तो कौन विचारशील सुखद मार्ग को छोड़कर दुखद कठोर मार्ग को अपनाएगा, क्योंकि मार्ग साध्य नहीं है, साधन है। साधु भी सुविधा जैसी आने वाली परिस्थिति का कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं या दी गई सुविधा का क्या दुष्परिणाम होता है, इसको जानने के लिए बौद्ध विनय पटक देखना भी आवश्यक है। और इस पर जब हम विचार करते हैं तो पता लगता है कि कल्याण विजय सूर्य मुनि ने भगवान महावीर एक पुस्तक लिखी जिसके 292 पेज पर उन्होंने लिखा है कि आर्य रक्षित के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे साधुओं का निवास बस्तियों में होने लगा और इसके साथ ही साथ नग्नता का भी अंत हो गया। पहले बस्ती में जाते समय बहुधा जिस कटिबंध का उपयोग होता था वह बस्ती बसने के बाद निरंतर होने लगा। धीरे धीरे कटी वस्त्र का भी आकार प्रकार बदलता गया और पहले शरीर के गुह्य अंग को ढकने का विशेष ख्याल रहता था, पर बाद में संपूर्ण नग्नता ढक लेने की जरूरत समझी गई। जब उसके लिए वस्त्र का आकार प्रकार भी बदलना पड़ा, फलतः उसका नाम कटिबंध मिटकर चुल्लपट्ट छोटा वस्त्र हो गया। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सुविधा दी गई थी उस सुविधा का दुरुपयोग हो गया। भगवान महावीर के अचेलक धर्म के अनुयायी एक पक्ष धीरे धीरे नग्नता को ही छोड़ बैठा और उसके सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि आचार अंग में जो अचेलकता प्रतिपादित की गई है उसका क्या उपाय किया जाए। उनके रहते हुए वे अपने मार्ग का पूरा समर्थन नहीं कर सकते थे, अतः उन उल्लेखों का जो उपाय किया गया उसे भी कल्याण विजय जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है कि आचारांगता के उस अचेलकता का प्रतिपादक उल्लेख को जिन कल्प प्रतिपादक करार दिया चुका था और उस समय से ग्रंथकार
चोल पट्टक की गणना स्वर कल्पियों के मूल उपकरण में कर चुके थे। इस तरीके से जिन कल्प की विच्छिन्नता की भी घोषणा कर दी गई और इस पर बेचर दास जी ने लिखा है कि जम्बू के समय ये 10 बातें विच्छेद हो गईं। इस प्रकार का उल्लेख तो वही कर सकता है जो शंभू स्वामी के बाद हुआ हो। यह बात विचार पाठकों से पूछता हूँ कि विचारशील पाठक ये बताएं कि जम्बू स्वामी के बाद कौन सा 25वां तीर्थंकर हुआ जिसके वचन में यह उल्लेख पाया जाए कि एक ही नहीं किंतु संख्याबद्ध उल्लेख हमारे कुल गुरुओं ने पवित्र तीर्थंकरों के नाम पर चढ़ा दिए हैं। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जिन कल्प की विच्छिन्नता भी एक तरीके से शिथिलाचार को बढ़ावा देने के सिवा और कुछ भी नहीं है।